क्या सच में रणवीर के इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने रणवीर का करियर खत्म कर दिया या फिर ये एक सोची समझी पीआर साजिश थी? Parents have rest of your life. समय रैना जो कि 28 ईयर के हैं, वो इंडियाज गॉट लेटेंट शो को होस्ट करते हैं, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट का एक साराकास्टिक वर्जन है। बेसिकली इस शो को हर हफ्ते एक सीरीज रिलीज किया जाता है एंड हर एक शो में अलग अलग गेस्ट एंड अलग अलग कंटेस्टेंट आते हैं। मैं तो देखो, अगर मेरी फ्रेंड है और वो पॉर्न बना रही है और उसका रोजगार वैसा है तो मैं हर एक कंटेस्टेंट को 90 सेकेंड दिया जाता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। बट ये जो शो है ना, ये पूरा अमेरिकन शो किल टोनी से इंस्पायर्ड है। बेसिकली इस शो में केवल कंटेस्टेंट के टैलेंट से ही इस शो में एंटरटेनमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ के गेस्ट एंड होस्ट का जोक भी इस शो में उतना ही इस्तेमाल होता है जितना कि एक कंटेस्टेंट की कला। genuinely as what's the right word? I prefer calling myself disabled. What should we call you? लंगड़ा बोला था। अब ये शो दुनिया भर के दूसरे कॉमेडी शो से अलग इसलिए है क्योंकि इस शो में एक चीज इस्तेमाल की जाती है जिसको हम आज के टाइम पे डार्क ह्यूमर बोलते हैं, जो कि फैमिली फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे हैं, 3 साल में 15। इस शो के जितने भी एपिसोड्स हैं ना, वो यूट्यूब पर रिलीज किए जाते हैं समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इनमें से तो ज़्यादातर जो शो होते हैं, जो सीरीज होती हैं, वो फ्री होती हैं। बट इसमें से कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि पेड होते हैं, जो कि समय रैना के मेंबर्स देख सकते हैं। अब इनकी मेंबरशिप लेने के लिए आपको इनके चैनल पर हर महीने 60 रुपये देना होता है, तब जाके जो उनके कुछ स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज होती है उन्हें देख सकते हो। एंड ये वायरल सीरीज उनमें से ही एक थी। 8 फरवरी को समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक एपिसोड रिलीज हुआ, जो कि ओनली फैम मेंबर्स के लिए ही था, जिसमें जसप्रीत, अपूर्वा मुखिजा, आशीष चंचलानी और रणवीर अलाहाबादिया ही थे। इस एपिसोड के दौरान रणवीर ने वहीं के एक कंस्टेंटेंट से एक सवाल पूछा। What your parents have for the rest of your life. क्या हो गया? अब जैसे ही ये वीडियो समय रैना के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुई, जो कि फ़ैन मेंबर्स के लिए थी, वैसे ही कुछ घंटे के अंदर ही इस वीडियो का पार्ट ट्विटर पे एक हैंडल ने अपलोड किया, जो कि वो हैंडल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड देखते ही देखते जिस तरह से आग फैलती है ना, उसी तरह से ये वीडियो चारों तरफ इस तरह से सर्कुलेट हो गई कि शायद कोई अज्यूम भी नहीं कर सकेगा। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जहाँ देखो वहाँ पे यही रील्स दिख रहे थे। एंड उसके बाद मंत्रियों का बयान आना भी रैना has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। महाराष्ट्र के सीएम का बयान था कि रणवीर अलाहाबादिया को इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। एंड वहीं पे इन महिला मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि इस बात को जरूर वो पार्लियामेंट में उठाएंगी। एंड सुनने में आ रहा है कि इस बात का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया है। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे असली वजह क्या था? क्या सच में रणवीर अलाहाबादिया का किया गया ये कांड पार्लियामेंट में जाने लायक है, या फिर सच में डार्क कॉमेडी के नाम पे आजकल माँ बाप और बहन की इज्जत परोसी जा रही है? जैसे ही ये सब चीज़ें होने लगी ना, उसके बाद रणवीर का एक अपोलॉजी वीडियो भी उनके इंस्टाग्राम पर रिलीज हुआ। एंड इंस्टाग्राम पर रिलीज होते ही फिर भी उनके कॉमेंट्स में लोग उनको गालियाँ देने लगे। अब देखो, लेट्स सी, मैं रणवीर के सपोर्ट में यहाँ पे कोई बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट डिस्कस द फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट ये है कि रणवीर ने जो बातें बोली हैं कि आपके पेरेंट्स फिजिकल हो रहे हैं तो आप उन्हें जाके देखो, या फिर जब आपके पेरेंट्स फिजिकल हो रहे हैं तो उन्हें जाके ज्वाइन करो, ये ना तो कोई फन था, ना तो कोई जोक था, और ना ही कोई कॉमेडी थी। ये बस माँ बाप की इज्जत उतारनी थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अगर उस लड़के के जगह पे मैं ही वहाँ पे जाती तो ऑफ कोर्स सी बात है कि मेरे पेरेंट्स भी एक्साइटेड होते कि वो उस वीडियो को देखे जिसमें उनका बच्चा परफॉर्म कर रहा है। एंड बच्चा परफॉर्म करने गया एंड वहाँ पे होस्ट ने ही अगर बच्चे से ऐसा सवाल पूछा तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, वो मैं और आप अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात बस पेरेंट्स की ही नहीं है, यहाँ पे बात इन्फ्लुएंसिंग की है कि जिस तरह से डार्क कॉमेडी को, डैंक जोक को हमारे सोसाइटी में परोसा जा रहा है ना, आजकल के 10-12 साल के बच्चों को भी लगता है कि अगर वो गाली नहीं देंगे तो लोग उन्हें कूल नहीं कहेंगे एंड लोग उन्हें सोसाइटी में फिट नहीं कर पाएंगे।
इवन आजकल आप कॉलेज में जाओ, स्कूल्स में जाओ, तो शायद आपको भी ये चीज़ सुनाई दी ही गई होगी कि गाली देना तो नॉर्मल हो गया है, एंड जो गाली नहीं देता वो आजकल सोसाइटी में फिट नहीं आता। एंड इन सब डार्क कॉमेडीज के बीच में अपूर्वा मुखिजा का भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, जिसमें अपूर्वा मुखिजा से जब इस लड़के ने बहुत ज़्यादा वल्गर कमेंट किया, तब अपूर्वा का भी एक जवाब आया। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अपूर्वा की जो बात थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, वियर्ड थी, मतलब वो कहीं ना कहीं वो मदर को टारगेट किया जा रहा था। बट जो लड़के ने बोला था ना, विच इज़ नॉट गुड, उसका भी जो कहना था वो सही नहीं था। मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, तो जो ये शो है ना, ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। लाइक इसमें लोग ऐसे ही चीज़ें बोलते हैं, ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मतलब ये जो पूरा जो शो है ना, इस शो का जो मेन मकसद है वो किसी का टैलेंट दिखाना, तो वो है ठीक है, बट ये जो कॉमेडी होती है ना, मतलब ये चीज़ से ही ये शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इतने कम टाइम में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी लेट मी इन द कमेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं आपसे कल।